इसी बीच हम आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ महिला दिवस के उपलक्ष्य में उद्घाटन कर रहे हैं। सुरक्षा ही नहीं, उनके स्वावलंबन के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, आत्मनिर्भरता किसी भी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बहुत ज़रूरत है। और खासकर आई थिंक विमेन शुड फील सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट। तो हमारी जो चुनौती है वो है निरक्षरता की सामना करना और जो निर्भरता, डिपेंडेंसी, उसका सामना करना। वी शुड नॉट फील हेल्पलेस। जब इतने स्कीम्स आ रहे हैं, इतना सपोर्ट आ रहा है गवर्नमेंट से, तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आगे बढ़ के इन सबका पूरा विनियोग करें। उत्तर प्रदेश देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है। इस राज्य की स्थिति का सीधा प्रभाव देश की इकोनॉमी पे पड़ता है। अभी मैंने बताया इलाहाबाद बैंक की जो इधर महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अभी हमने ये इलाहाबाद बैंक, जिसकी स्थापना गंगा, यमुना एवं सरस्वती पवित्र नदियों के पावन संगम तट प्रयागराज में हुई थी, इसको इंडियन बैंक में सम्मिलन हुआ है और इस प्रोजेक्ट का नाम हमने प्रोजेक्ट संगम दिया था। और शायद उसी ऑस्पिशियस नाम के वजह से ये मर्जर बहुत स्मूथ हो गई है। अभी हमारा आईटी मर्जर भी हो गया और मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि अब इंडियन बैंक आपके सेवा में पूरा तत्पर रहेगा। हमारे देश हमने देखा है कि यूपी सरकार अपनी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी कैसा दिखाया है। ये जो कुंभ मेला से लेके कोविड महामारी का सामना करना, इतना बड़ा राष्ट्र में इतने छोटे कम केसेस और भी कम मोर्टालिटी, आई थिंक इट इज अ ट्रिब्यूट टू द ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी ऑफ द entire administration here, led by the Honorable Chief Minister. We want to be a part of this organizing, initiatives. अपने हेल्थ केयर के लिए भी टाइमली मेजर्स लेते हुए और लॉन्ग टर्म मेजर्स भी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने देखा है 11 एयरपोर्ट्स का अनाउंसमेंट हुआ है, SEZs, रोड्स, और हाँ, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि ये सभी प्रोजेक्ट्स में इंडियन बैंक अपना शेयर ले रहा है और बड़ा शेयर, 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा एक्सपोजर अभी हमने लिया है और ज़्यादा लेने के लिए भी उत्सुक हैं। और साथ साथ बहुत स्पेशल फोकस लड़कियों पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला, अब मिशन शक्ति, जो मैंने देख रही हूँ कि शायद किसी और राज्य में इतना जल्दी और इतने डीप रिफॉर्म्स विमेन्स एरिया में आ रहा है। हम अपनी तरफ से इंडियन बैंक भी अपनी योगदान कर रही है। बहरीच में हमने अभी मिशन शक्ति के अंतर्गत ये गरीब बेटियों के लिए साइकिल्स, मोर देन 100 साइकिल्स एंड अदर ट्रांसपोर्ट उपक्रम को हमने सक्रिय किया है। मुझे यह उल्लेखित करते हुए खुशी हो रही है कि माननीय योगी जी द्वारा जो 58,000 बैंक सखियों को प्रशिक्षित करके रोजगार प्रदान करने का जो निर्णय लिया है, उसमें हमने भी 5,000 से ज़्यादा सखियों का हमने ट्रेनिंग दिया है। कोविड आपदा के दौरान भी प्रदेश में हमारे बैंक के 15 से ज़्यादा RCT जो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब काम कर रही है और खासकर महिलाओं के लिए इनमें सेपरेट और वेरी फोकस्ड प्रोग्राम्स हम बना रहे हैं। इंडियन बैंक ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को कार्यान्वित करते हुए महिला सशक्तिकरण में भी एक बड़ा योगदान दे रहा है। बैंक इस दिशा में अटल पेंशन योजना के माध्यम से 1,12,000, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 1,81,000 तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 7,25,000 महिलाओं को जोड़ा है।
और हमारा यह प्रयास निरंतर चलता रहेगा। सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वरोजगार स्थापना की दिशा में चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं, विशेषकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, स्टैंड अप योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान, उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु हमारा बैंक ने एक MSME प्रेरणा के नाम से सभी MSME उद्यमियों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में पिछले मास ही उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, जिसकी शुरुआत माननीय मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी द्वारा किया गया था। हमारे सभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स में अभी तो 25 से लेके 30% विमेन बेनिफिशियरीज लब्धदारी हो रहे हैं, लेकिन मेरी आशा है कि ये बढ़ के 50% से भी बढ़ के ऊपर जाएगा। ये MSME प्रेरणा अभी इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ में शुरू हुआ है। ये अपने लोकल लैंग्वेज में महिलाओं को या एंटरप्रेन्योर्स को ये हम सिखाने की प्रयत्न कर रहे हैं कि बैलेंस शीट क्या होता है और उनका कैसा बैंक में लोन लेना है, गवर्नमेंट का क्या स्कीम्स है, कौन सा सब्सिडी मिलता है, और ये सब हम इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि बिचौलियों का प्रथा खत्म करें और बैंक और लब्धदारी अपने आप बैठ के ये काम पूरा करें। SHGs का भी हम बहुत सपोर्ट करते हैं। और एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये भी हमने उत्तर प्रदेश में ही देखा है। अभी मुझे तमिलनाडु में भी वो लोग अभी इसके एग्जाम्पल लेके करना चाहते हैं। ये हम MSME प्रेरणा में भी कौन सा जो भी डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग हो रहा है वो प्रोडक्ट को हम कस्टमाइज करके ट्रेनिंग करेंगे। ये इंडियन बैंक की तरफ से हम पूरा उत्तर प्रदेश कवर करेंगे, ये मेरी आश्वासन है। और अगर मेरा ही जो जर्नी है आप देखें तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ। एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंस था और बैंक में अभी आपने सुना है 1984, इट लुक्स लाइक एजेस बैक, बट फॉर मी इट जस्ट फ्लू टाइम दैट मेरा एक ही, आई थिंक वॉट एवर सक्सेस आई हैव अचीव्ड, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ रिस्क टेकिंग, ओनली बिकॉज चूजिंग टू चैलेंज। एंड आज मैं ये मंच पे आदरणीय चीफ मिनिस्टर जी के साथ अगर मैं इधर खड़ी हूँ तो ये सब उसी स्पिरिट की वजह से है। हम सब में बहुत पोटेंशियल है, हम सब में बहुत क्षमता है। ऐसा नहीं समझना कि महिलाओं में दैट कैपेबिलिटी नहीं है, सभी महिलाओं में बहुत पोटेंशियल है। हमको बस अपना लाइफ अपने हाथों में लेना है, अपना डिसीजंस, अपनी निश्चय हमको करना है। किसी और पे निर्भर करें, जरूर करें, लेकिन उनका भी हेल्प करें और हमारा भी हेल्प लें। I think that is it I can say about my life, nothing special beyond that. पुनः स्वयं मैं अपनी तरफ से और इंडियन बैंक परिवार की तरफ से उत्तर प्रदेश शासन, माननीय मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, माननीय अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार अवस्थी जी एवं प्रदेश के अन्य सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस अवसर पर आमंत्रित कर मुझे तथा मेरे इंडियन बैंक परिवार को सम्मानित किया है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि माननीय योगी जी के भ्रष्टाचार मुक्त एवं स्वावलंबी उत्तर प्रदेश बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में हमारा इंडियन बैंक परिवार राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में हमेशा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आपने जो आज शिक्षा हमारे यहाँ बैठी एक एक महिला को दी है, वो गांठ बांध के अपने साथ ले जाएंगे, अपने गांवों में सभी को बताएंगे। हम लोगों के यहाँ कहा गया है, करत करत अभ्यास जड़मती सुजान हो जावे, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित। हमारे ऑपरेटर दिव्यांशु महोदय द्वारा इतनी बार अभ्यास किया गया कि वो क्रम सहसा भूल बैठे और
हो सकता है कि इतनी मात्र शक्ति को देखकर घबरा भी गए हों, तो कृपया एक बार करतल ध्वनि से हमारे ऑपरेटर दिव्यांशु महोदय को, मैंने उन्हें अभी एक लड्डू खिलाया है, आगे वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। अनादिकाल से हमारी भारतीय संस्कृति में मनुस्मृति के अध्याय का जो श्लोक है वो रचा और बसा है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस समाज में स्त्रियों का आदर होता है, सम्मान होता है, उनकी पूजा होती है, वहाँ पर देवता, देवत्व वाले सभी गुण निवास करते हैं। रिद्धि, सिद्धि और सुबुद्धि निवास करती हैं। झांसी से पधारी श्रीमती रवि रंजना पाल ने इस उद्घोष को साकार किया है। वर्ष 2008 में जय रतन गढ़वाली के नाम से एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया था। दुग्ध उत्पादन और संचयन में इन्होंने क्षेत्र की हजारों महिलाओं को अपने साथ जोड़ा है। बुंदेलखंड की अतृप्त धरती पर श्वेत क्रांति लाने वाली श्रीमती रवि रंजना पाल का उदाहरण सभागृह में उपस्थित अनेक जनपदों से आई हमारी स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को नया कीर्तिमान स्थापित करने, नया क्षितिज को उड़कर पहुंचकर छू लेने की प्रेरणा देगा। आइए सुनते हैं श्रीमती रवि रंजना पाल जी को।